भारत के अनमोल रतन टाटा सन्स के चेयरमैन रतन नवल टाटा 86 वर्ष की उम्र में देश भर को गमगीन करके चले गए। एक ऐसा शख्स जिसने एक दमदार उद्योगपति होने के नाते कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फर्ज को बखूबी निभाया। कॉरपोरेट जगत के उस सिद्धांत को ही बदल कर रख दिया जिसमें माना गया कि मुनाफा ही सर्वोपरि मूल्य है। रतन टाटा ने कहा, नहीं, मुनाफा ही सर्वोपरि मूल्य नहीं है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि मूल्य है, दयालुता सर्वोपरि मूल्य है, परोपकार की भावना सर्वोपरि मूल्य है। हमारे इंसान होने का तकाजा ही यही है। आज के समय में महज उपभोक्तावादी बची दुनिया में रतन नवल टाटा ये हमको क्या सिखा कर चले गए। भला आज के समय में ऐसा कोई करता है? नैतिकता का नियम अपनाना सबके बस की बात नहीं। जीवन भर की डगर में अकेले चले रतन नवल टाटा अपने पीछे काफी धन दौलत छोड़ गए। अर्थ जगत के जानकारों का मानना है कि आज के वक्त में टाटा ग्रुप की कुल जायदाद करीब 165 अरब अमेरिकी डॉलर है। रतन टाटा के निधन के बाद अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उनकी विरासत को कौन संभालेगा। क्या उनके बेहद करीबी माने जाने वाले शांतनु नायडू रतन नवल टाटा की विरासत को संभालेंगे या कोई और? आइए परत दर परत जानते हैं। गौरतलब है कि अपने जीवन में रतन नवल टाटा ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। ऐसे में उनके ट्रस्टियों में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। टाटा ग्रुप के दो मुख्य ट्रस्ट हैं, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों की संयुक्त रूप से टाटा ग्रुप की मूल कंपनी टाटा सन्स में करीब 52% हिस्सेदारी है। टाटा सन्स ही टाटा ग्रुप की कंपनियों का संचालन करता है। ये ग्रुप विमानन से लेकर FMCG तक के पोर्टफोलियो को संभालता है। दोनों ट्रस्टों में कुल 13 ट्रस्टी हैं। इनमें से लोग दोनों ट्रस्टों में ट्रस्टी हैं। इनमें पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गज वेणु श्रीनिवासन, रतन टाटा के सौतेले और ट्रेंट के चेयरमैन नोएल टाटा, व्यवसायी मेहली मिस्त्री और वकील डेरियस खवाटा के नाम शामिल हैं। इन ट्रस्टों में शामिल अन्य लोगों में सिटी इंडिया के पूर्व CIO परमीत झावेरी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा और जहांगीर अस्पताल के CIO जहांगीर HC जहांगीर सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। टाटा ट्रस्ट के प्रमुख का चुनाव ट्रस्टियों में से बहुमत के आधार पर होता है। विजय सिंह और वेणु श्रीनिवास इन दोनों ट्रस्टों के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इनमें से किसी एक के प्रमुख चुने जाने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। जिस व्यक्ति को टाटा ट्रस्ट का प्रमुख बनाए जाने की अधिक संभावना है वो हैं 67 साल के नोएल टाटा। नोएल की नियुक्ति से पारसी समुदाय भी खुश होगा, क्योंकि रतन टाटा पारसी थे। इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि एक पारसी है जो इस संगठन का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ पर आपको एक बात बतानी बड़ी ही लाजमी है कि हम टाटा ग्रुप की बात आपको इतनी गहनता से इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद होगा कि टाटा ट्रस्ट ने वित्त वर्ष 2023 में भारत सरकार को 470 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया था। एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि केवल पारसियों ने ही टाटा ट्रस्ट की कमान संभाली है। हालांकि कुछ के नाम में टाटा नहीं लगा था और उनका ट्रस्ट के संस्थापक परिवार से कोई सीधा रिश्ता नहीं था। अगर नोएल टाटा इन ट्रस्टों के प्रमुख चुने जाते हैं तो वे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 11वें अध्यक्ष और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6ठे अध्यक्ष बनेंगे। नोएल 4 दशक से अधिक समय से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। वो ट्रेंट, टाइटन और टाटा स्टील समेत 6 प्रमुख कंपनियों के बोर्ड में हैं। उन्हें 2019 में सर रतन टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी नियुक्त किया गया था। वो 2022 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किए गए थे। टाटा का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद माना जाता था कि वो टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभालेंगे, लेकिन उस पर नोएल के बहनोई साइरस मिस्त्री को बैठा दिया गया। टाटा सन्स से साइरस मिस्त्री के निकाले जाने के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष की कमान TCS के CIO N चंद्रशेखर ने संभाली। नोएल और रतन टाटा कभी एक साथ नजर नहीं आए। दोनों ने अपने बीच दूरी बनाई रखी। हालांकि रतन टाटा के अंतिम दिनों में अपने सौतेले भाई से रिश्ते काफी मधुर हो गए थे।
फिलहाल हम आपको कयासों की कहानी ही बता सकते हैं। टाटा की विरासत कौन संभालेगा, ये आने वाले कुछ वक्त में क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।